आज के शो में। बाजारों में बेइंतहा रश, वबा के मजीद फैलाव का खदशा। ईद शॉपिंग जोरों पर, अवाम होश के नाखून लें। कराची लूटमार का बाजार गरम, निहत्ते शहरी मुसल्ला टोलों के निशाने पर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, हमने देखा है कि जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से कुछ अहम इकदाम का ऐलान किया गया जो कि बहुत नागुज़ीर थे, फैसला करना मुश्किल था, सख्त फैसले थे लेकिन फैसले नागुज़ीर थे, नहीं होते तो इसका नुकसान खुदा न खासा हो सकता था। कुछ खुदा का करम हमने देखा हुआ, पाकिस्तान के कुछ इकदाम भी बेहतर हुए, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि नंबर्स में कुछ हमें पॉजिटिविटी नजर आई। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल से जहाँ आज भी मैंने बात की, लोगों ने जो भी हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी पीक जो है इस वक्त गुजर चुकी है, यानी इस वबा की पीक अभी गुजर चुकी है या मजीद केसेस नहीं आएंगे, ये हम नहीं कह सकते। अगर स्टैटिस्टिक पे नजर डालें तो हमने देखा कि कल भी तकरीबन 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जब कोरोना वायरस से जो जाबाक अफराद है उनकी तादाद 140 हुई, अमवात की तादाद 18,677 हो गई और पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,50,131 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में मजमूई तौर पर 3,14,000, सिंध में तकरीबन 2,90,000, खैर पख्तूनख्वा में 1,22,000, बलूचिस्तान में 23,016 केसेस रिपोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान में 5,358 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 70,000, आज़ाद कश्मीर में 17,000 केसेस की अब तक जो है कहा जाता है कि मजमूई तौर पर रिपोर्ट हो चुके हैं। 5,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और हमने देखा है कि ये जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स, ये पहली वेव से कहीं ज़्यादा इस पर ये तादाद आ चुकी है, जो बार बार हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से इंतबा भी किया गया। वायरस से मरने वालों की तादाद 18,670 हो चुकी है और पंजाब में 8,891 मरीज जाबाक हो चुके हैं, सिंध में तकरीबन 4,698 मरीज जाबाक हो चुके हैं, खैर पख्तूनख्वा में 3,537, इस्लामाबाद में 702, बलूचिस्तान में 243 और गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 499 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। तो अमवात का सिलसिला जारी है। कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कमी आई है, लेकिन कुछ ही दिन कबल 23 अप्रैल 2021 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई थी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंतबा था, जब कुछ सख्त फैसले क्या कहा जाता था कि पाकिस्तान खुदा ना खासा उस तरफ ना चला जाए जो हम हाल भारत में देख रहे हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं है, लोग सड़कों पे पड़े, बार बार वज़ीर साहब इंतबा कर रहे हैं। 23 अप्रैल को क्या बयान आया था कि खुदा ना खासा पाकिस्तान में ऐसे हालात हो जाए, जरा सुनते हैं क्या कहा था वज़ीर साहब ने। वहां किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज हॉस्पिटल जाते ही नहीं है और वो सड़कों पे मर जाते हैं। और जिस तरह यानी वहाँ कोरोना के हालात हैं, मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। तो ये वो वक्त था नाज़रीन जब सख्त फैसले किए गए ये, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये भी फैसला हुआ कि 8 से 16 मई तक बाजार बंद रहेंगे, तफरीह मुकामात, पार्क्स, इसके अलावा सियाती मुकामात बंद रहेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगी। और ये एक बड़ा फैसला था और ये जिसके बारे में तारीफ भी की गई। लेकिन उससे कबल जैसे ही आवाम को यह पता चला कि बाजार 8 तारीख से बंद होने वाले हैं, तो आवाम ने बाजारों में रश और हुजूम बढ़ा दिया। ईद शॉपिंग जोरों पर आ गई और हमने देखा कि इस वक्त बेइंतहा रश मार्केटों में नजर आने लगा। कराची शहर की बात करें, यहाँ पर हो, लाहौर हो, हर जगह हमने देखा कि रश हमें मार्केट्स में नजर आना शुरू हो गया। ताजिर बरादरी जो पहले SOPs को लेकर हुकूमत की तरफ से कुछ सरापा एहतजाज थी, कुछ लोगों ने इस फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया कि आखिरकार क्यों लॉकडाउन हुकूमत लगा रही है 8 तारीख से, इससे और रश बढ़ रहा है। ताजिर बरादरी क्या मौक़िफ़ रख रही थी, ये भी आपको सुना देते हैं जब हमने मुख्तलिफ लोगों से पूरे पाकिस्तान में बात की थी। लेट्स हियर दिस। ताजिर एक बहुत बड़े खसारे में आ जाएंगे, नुकसान में आ जाएंगे। जो पिछले साल भी ताजिरों ने जो नुकसान उठाया आप लोगों के सामने है। असेंबली में जितनी सैलरियाँ जाती है सबकी सैलरियाँ बंद कर दें। MP मिनिस्टर के अलाउंस हो गए, इनकी एयरलाइन की टिकटें हो गई, इनका मेडिकल हो गया, वो बंद कर दें। हमारी भी शॉप बंद कर दें, हम भी बराबर हो जाएंगे। ईद की खुशियों में जो कम टाइम दिया गया है, अगर हम इस टाइम को बढ़ाएंगे तो रश मेरे हिसाब से कम होगा, ताकि आवाम को भी टाइम मिलेगा और दुकानदारों को भी। कारोबारी हालात तो इस स्टेज पे हैं कि जिधर पहले 100 रुपये सेल होती थी अब 10 रुपये भी नहीं होती। और पंजाबी जी कहते हैं मिनट का वेल नहीं, टके की आमदनी नहीं। हम सुबह 8 बजे काम पे आते हैं और शाम को जाते हैं और फिर एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। पिछले जो लॉकडाउन में लगा उससे भी हम ज़्यादा लॉकडाउन है। हम हैं दिहाड़ीदार तबका, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ये चलते हैं। पिछली दफ़ा भी हमारे ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया कि यकीन करिए अब तक नहीं उतरा। क्या करें, और काम और है नहीं, कारोबार बंद है,
महंगाई इतनी है, घर बैठ नहीं सकते। कोरोना वायरस ने मास्क लगवा रखे हैं हमारे से, और बताओ क्या करें। तो बाजार बंद करने का फैसला जो हुआ, शाम 6 बजे तक मार्केटें बंद करने का जो फैसला हुआ, जैसे ही आवाम को यह पता चला कि बाजार 8 मई से बंद होने लगे हैं, तो ये बाजारों में रश बढ़ गया। हमने एसओपीस की खुलेआम खिलाफवर्जी देखी। हमने देखा कराची में ईद की शॉपिंग में एसओपीस की खिलाफवर्जी करते हुए शहरी बाहर निकल आए, दफातर से छुट्टी और बाजारों में शॉपिंग एक ही वक्त होने लगी, तो उसके बाद सड़कें मेन ब्लॉक हो गई, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया शहर में। मुस्बत केसेस की शरह 14.23% थी कल तक हमने देखा कराची में। और गुज़िश्ता रोज भी ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में बगैर मास्क जो अवाम थे वो समाजी फैसले की तमाम धज्जियां उड़ा रहे थे, जो फासले थे उनकी तमाम समाजी फासले की जो एसओपीस थी उसकी तमाम धज्जियां उड़ा रहे थे। मुल्क की मुत्तहिद मार्केटों में अवाम के रश के बाइस पैदल चलना तक महाल हो गया और लोग एसओपीस की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए। ये बदतरीन सूरत हाल हमने देखी और आज भी हमने देखी कि, और कल भी यही लगता है कि शहर कराची में जो हफ्ते को मार्केट्स खुली होंगी कि यहाँ पर बदतरीन हाल आपको मार्केट्स में नजर आएगा। एक तरफ आवाम का जम्मे गफीर है, रश है, बदतरीन हमने देख रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं। इस वक्त लोग जो है हम देख रहे हैं कि मार्केटों की तरफ रश करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ पॉजिटिव न्यूज़ है। हमने देखा कि कल भी तकरीबन 1,70,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई, जो कि एक खुश आइन खबर है। मजमूई तौर पर तकरीबन 33 लाख लोग पाकिस्तान में अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं, जो हुकूमत के शेयर करदा नंबर्स हैं, और ये तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एक हमने देखा कि ये फिगर जो डेली है इसमें भी हमें इजाफा नजर आ रहा है। वैक्सीन के हवाले से एक और मुस्बत खबर यह भी थी कि पाकिस्तान ने पहली कोरोना वैक्सीन की तैयारी, यानी जो चाइना की वैक्सीन है उसकी तैयारी और पैकिंग जो है शुरू कर दी गई है। कैंसिनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग का खाम माल चीन से खरीदा गया है और सिंगल डोज वैक्सीन है कैंसिनो की, जिसकी फॉर्मुलेशन और पैकिंग शुरू की गई है। हुकाम का कहना है कि रवा माह के आखिर तक मुकामी तौर पर फॉर्मुलेट होने वाली वैक्सीन आवाम के लिए मुयस्सर होगी। हुकाम के मुताबिक रवा माह के आखिर तक NIH 1 लाख से जायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें तैयार कर लेगा। सिंगल डोज वैक्सीन कैंसिनो की 1,20,000 खुराकों का खाम माल 4 और 5 मई की दरमियानी शब जो है उस वक्त पाकिस्तान पहुंचा था वजारत सेहत के मुताबिक। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव, क्योंकि इसका हल यही है कि हमें SOPs पर अमल करना है। इस वक्त हमें हर हाल में मास्क पहनना है, समाजी फासले बरकरार रखना है, हाथ बार बार धोना है और कोशिश करनी है कि वैक्सीनेशन कराएं। हुकूमत ने कहा है जी कि घर रहें, महफूज रहें इस दौरान 8 से 16 मई तक। और मैं देखा है कि जिस तरह बाजारों में रश नजर आ रहा है, तो आज इस प्रोग्राम में हम ट्रेडर्स से, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के जो अंजुमन ताजरान की तंजीमें हैं, उनके सरबराह से बात करेंगे कि आखिरकार ये SOPs पर जो धज्जियां उड़ रही हैं इस पर उनका क्या कहना है। डॉक्टर्स भी प्रोग्राम में साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे। साथ साथ नाज़रीन, दूसरा अहम मसला जो कराची शहर को स्पेसिफिकली अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर रमजान में हम देखते हैं कि बदतरीन हालत हमें नजर आती है, ये मसला है लूट मार का, ये मसला है स्ट्रीट क्राइम्स का, छीना चपटी का, चोर बाजारी का। सड़कों पर हमने देखा है कि एक लॉलेसनेस नजर आती है, जब हमें लगता है कि ना पुलिस है ना कुछ है, लॉ एनफोर्समेंट है तो किधर है, क्योंकि सड़कों पर खुलेआम लूट मार जारी है। बदतरीन दास्तान इस वक्त नाज़रीन है ये, जब कोई भी शहरी महफूज नहीं है। हम देख रहे हैं कि बाइक पर हो, गाड़ी पर हो, कहीं भी खुलेआम नेता रिक्शा वाला हो, उसको जगह जगह लूटा जा रहा है। इसको जहां मुयस्सर हो, वो शॉपिंग कर रहा हो, बाहर खड़ा हो, मस्जिद से बाहर एतकाफ कर रहा हो, एतकाफ के बाहर मस्जिद से, कहीं पर भी इस वक्त वो लूट मार का निशाना बन सकता है। और रमजान मुबारक के अंदर इसमें बेपनाह इजाफा हर बार की तरह देखा गया। एक बार फिर से पुलिस के दावे खोखले नजर आए हैं। अगर सिर्फ फिगर्स की बात करें तो हमने देखा है कि सिर्फ जनवरी से मार्च के दौरान 5,990 के करीब मोबाइल फोन छीन चुके हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि 1,000 से ज्यादा बाइक्स यानी 2 व्हीलर स्नैच हो चुकी हैं और 477 के करीब गाड़ियां छिन चुकी हैं। और शहर कराची में लगता है कि कोई पुरसाने हाल इस सूरत हाल का नहीं है जो रमजान मुबारक के अंदर हमें लूट पार नजर आ रही है। जैसी ईद हम अप्रोच कर रहे हैं ईद उल फितर की तरफ, इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, रोज बरोज इजाफा हो रहा है और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। स्नैप चेकिंग हो रही है लेकिन शायद नाम की है और इसका कोई पुरसाने हाल और कोई हमें हल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो कराची शहर में एक तरफ कोरोना वबा और जो ईद शॉपिंग में SOPs की धज्जियां उड़ रही हैं वो, और साथ साथ लूट मार का जो बाजार गर्म है, इस पर गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन स्टैटिस्टिक्स रखे। जो कोरोना की वबा है हमने देखा कुछ हद तक नंबर्स में बेहतरी आई, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से जो डेडलाइन रखी गई 8 तारीख बाजार बंद करने की या 9 तारीख बाजार बंद करने की, बाजारों का एक औकातकार बयान कर दिया गया, उसकी वजह से रश और बढ़ गया। क्या अमल दरामद सही हो रहा है SOPs पर? नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ ये बड़ा अहम सवाल है, क्या हम पीक देख चुके हैं या पीक अभी आनी है? बड़े अहम सवाल हैं। PMA के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के कैसे सजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इस पर अजमल बलोच साहब अंजुमन ताजरान के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान इस्लामाबाद से। मैं कैसे सजाद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, को वज़ीर इमरान खान साहब ने इंतबा किया कि ये भारत जैसे खुदा न खास्ता हालात हो सकते हैं,
कुछ हमने देखा नंबर्स में बेहतरी आई, वैक्सीनेशन के नंबर्स इंप्रूव हुए, कल 1,70,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बाजारों के अंदर क्या रश और बढ़ गया ये 8 बजे, ये 6 बजे बंद करना, 8 तारीख से बंद करने से, या आपको लगता है इसका फायदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तस्वीर चाहूँगा सफ़ान कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और मुझे मेरी अपनी आवाज़ वापस आ रही है, तो मैं ज़रा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ज़रा सही कर दें क्योंकि बोलने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है जी। आपने जो सवाल किया है उसका देखिए, ये जो आपने कहा है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं और बाज़ार में रश ज़्यादा हो रहा है। देखें, बात सारी ये है कि ये जो नंबर ऑफ केसेस अभी आपको कम लग रहे हैं, ये हमें डर है कि ये फ्लक्चुएशन ये कल परसों या आगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में या ईद के बाद इसमें अल्लाह ना करे जो हमारी जो हम क्लिनिकली देख रहे हैं वो इसमें इजाफा होगा और जो लोगों का रश है इसके बाद जो आपने अभी सही कहा कि जो बाजारों में जो टाइम दिया गया उससे रश है। मैं समझता हूँ कि हम जो है पंजाब में जो लोग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और जो पीके में कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा। होगा फायदा, लेकिन जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। फायदा क्या चाहिए आपको कि इसके फैलाव को रोकना है। इसके फैलाव को रोकने के लिए सफान जरूरी है कि लोगों की मूवमेंट को रोकना होगा। अब लोग तो नहीं समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो ईद है ये शायद ये आखिरी ईद है, ये जो शॉपिंग है ये आखिरी शॉपिंग है। अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो कह रहे हैं वो सब चीजें जैसे पहले भी गलत हुई है हमारी बातें, पहली वेव में और सेकंड वेव में। इंडिया का जो प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम हमें आ चुकी है। प्रॉब्लम अगर वो फैलता है यूके वेरिएंट्स और दूसरों को देख के हम सबक नहीं सीखेंगे, हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम उससे सबक नहीं सीखेंगे और अपने आप को बचाएंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अपने साथ ही ज्यादती होगी। तो इंडिया का कुछ अरसे पहले यही सूरत हाल थी कि लोगों में पॉलिटिकल क्राउड हो रहा था, फिर रिलीजियस प्रोग्राम हुआ, उसके बाद किसी ने कह दिया कि गंगा में जाके नहाओगे तो कोरोना और खत्म हो जाएगा, लोगों का रश लगा और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मैं मामला, लेकिन ये बताएं कि अभी तो असद उमर साहब ने कुछ दिन कबल कहा था कि जो हमारा कंप्लायंस रेट है SOPs का वो बढ़ चुका है। तो सर एक तरफ कंप्लायंस बढ़ा है, लेकिन ये जो बाजार बंद करने का फैसला हुआ इससे बिल्कुल आप नहीं समझ रहे कि धज्जियां उड़ गई। वो अगर बढ़ा भी था तो अब तो बाजारों में अगर कोई मास्क पहना हुआ भी है और वो ऐसे रश में फंसा हुआ है जहां पर सांस लेने की जगह नहीं है, यहां पर खड़ा होने की जगह नहीं है, तो उस मास्क का कोई फायदा होगा मेडिकली? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ा डिस्टर्बिंग है बहुत। मेरी आवाज आ रही है वापस। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल बनी है ये सूरत हाल नहीं बननी चाहिए। इसका दुनिया में जो मॉडल है हमारे पास उसका ये है कि आपको कंप्लीट लॉकडाउन करना होगा। अगर लोगों की जिंदगियों को बचाना है, लोगों को परेशानी से बचाना है, तो आपको कम से कम 12 से 15 दिन लॉकडाउन कर देना चाहिए था। ये जो आप 4 घंटे 5 घंटे या इस तरह से 6 बजे तक कर दें, ये नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात है सफान, एक चीज मैं बताऊं कि हमारे यहाँ एक बड़ा एक इशू है कि सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक ये जो एक खुला गया बाजार, मैं समझता हूँ कि इसको इनकरेज करना चाहिए। लोगों को कहा जाए कि जो हमारे ताजिर भाई हैं वो भी सुबह 6 बजे या 7 बजे दुकान खोल दें, ताकि ये जो ट्रेंड है ये खत्म होना चाहिए। ये दुनिया में नहीं होता है। सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं 12-1 बजे। सिर्फ कराची में 12-1 बजे दुकान खुलती है, इस्लामाबाद में नहीं खुलता, लाहौर में भी नहीं ऐसा होता। तो मैं समझता हूँ इस ट्रेंड को अब खत्म करना चाहिए कि कराची में जो 12-1 बजे दुकान खोलेंगे, अगर आप सुबह खोलेंगे तो ये यकीनन रश आहिस्ता आहिस्ता कम हो। और बात देखें, ये कोविड जो है हमें एक डिसिप्लिन सिखा रहा है। ये कुदरत की तरफ से हम बिल्कुल डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ हैं। मैं उनको इंट्रोड्यूस करता चलूं कि साथ हैं हमारे, ताकि वो उनको हम दिखा भी दें फ्रंट फ्रेम में। लेकिन कैसा साहब, ये दूसरा सवाल मेरा आपसे साहब ये है
कि क्या आ चुकी है या पीक अभी आनी है? कैसे जा साहब? अभी कुछ नहीं कह सकते। हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि हमने बहुत अच्छा मेजर्स नहीं किया है, हमने बहुत अच्छा एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए हैं, तो हो सकता है, अल्लाह करे कि हमारी यही पीक हो और अब हम लाइन की तरफ चले जाएं। अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। लेकिन जो सूरत हाल हमें लग रही है, जो अभी आप पिक्चर दिखा रहे हैं और जो हम रोजाना देख रहे हैं, और ये जो हालात आज देखे मैंने और कल भी देखेंगे आप, कि लोग इस तरह से बाजारों में और इधर आ रहे हैं, तमाम जगहों पे जहाँ पर लोगों को अफ्तार कियारा कराया जाता है वहां पर भी लोग हुजूम है, जहाँ पर बांटा जा रहा है वहां पर भी हुजूम है, हर जगह हुजूम है। तो इसको जो है मैं समझता हूँ कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो पीक अभी नहीं आई है। मैं समझता हूँ कि पीक अभी आनी है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शुमाइल दाऊद साहब, ये जो हम बाजारों में हाल देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि तो बड़ा बदतरीन हाल हो रहा है। इधर कराची में लोग ऐसा लग रहा है कि बाजारों में मुफ्त में माल बट रहा है। जैसे अभी सजाद साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आखिरी ईद है, अगर खरीद लिया ठीक है, वरना इसके बाद कोई खुदा ना खास्ता ईद ही नहीं आएगी, या क्या होने वाला है, दुनिया खत्म हो रही है, क्या हो रहा है? बदतरीन हाल है बाजारों में इस पर। ये जो और वक्त की जो इन्होंने लगा दी है पाबंदी, इससे तो और बुरा हाल हो गया। 6 बजे से पहले ऐसा लग रहा है जैसे सब बाजारों में है, सांस लेने की वहां जगह नहीं है। मास्क काम करेगा नहीं करेगा ऐसी सूरत में? शुमाइल दाऊद साहब देखें, मास्क जो है वो ज़ाहिरी बात है 100% तो गारंटी कोई भी चीज नहीं कर सकती। और जब इतने कम, मुझे आवाज नहीं आ रही शुमाइल दाऊद साहब। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शुमाइल साहब, जी मैं ये कह रहा था कि इतनी कम स्पेस के अंदर जब लोग मास्क बेशक पहने हों और हर बंदे ने नहीं भी पहना हुआ, तो उसमें डेफिनेटली लीकेजेस होंगी और उसकी वजह से डेफिनेटली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो लोगों को जब तक लोग इसका साथ नहीं देंगे, कि और ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो शॉपिंग एक ही वक्त में जाके करें, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़रूरी है ईद के ऊपर शॉपिंग करना। हमें मेरे ख्याल है अपने डिले करने चाहिए अपने ये डिसीजन जो हैं। कौम को समझने की ज़रूरत है कि ये सीरियस मसला है जो अभी हम देख रहे हैं इंडिया में जो हो रहे हैं हालात। अच्छा, और कैसे साहब, ये मुझे शुमाइल दाऊद साहब की आवाज़ में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर लाइन रिकनेक्ट करती देर में। कैसे साहब ये बताएं कि अगर आज जो हुकूमत ने अब तक वैक्सीनेशन के हवाले से कोशिशें की हैं, वक्तन फ़क्तन नंबर्स बढ़ते आ रहे हैं, कल 1,70,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई है, इससे आप मुतमईन हैं जो स्पेस पे हम जा रहे हैं, या फिर ये भी स्लो है पीएमए की तरफ से जो मौक़िफ़ है? देखिए, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये आपको जी शुमाइल दाऊद साहब की लाइन प्लीज अगर आप रिकनेक्ट कर दें, आवाज़ में उनकी शोर हो रहा है। जी जी कैसे साहब प्लीज, मेरी आवाज़ आ रही है? साहब आवाज़ आ रही है। मैं कह रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन के अगर आपको करके बताऊं तो अभी भी ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है बहुत स्लो है। उसकी वजह ये कि असद उमर साहब ने अभी कल कहा था कि शायद 29 लाख समथिंग, मैं समझता हूँ 30 लाख अगर पर डे भी अगर आप कर दें तो आप समझे कि ये तकरीबन 26 फरवरी से हम कर रहे हैं। हम इसको 4 महीने अगर ले लेते हैं तो 90 लाख हो गए एक साल में। ये हम 1 करोड़ रख लेते हैं एक साल में। अगर 1 करोड़ एक साल में हम वैक्सीनेट कर रहे हैं अपने लोगों को, तो हम ये तकरीबन 10 करोड़ आवाम को हम कम से कम 15 से 17 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करना है कम से कम। तो लेकिन अगर इस सूरत हाल में हम चलते हैं तो फिर तो ये काफी अरसा लग जाता है। लिहाजा हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। 1166 का ये जो सिस्टम है इसको खत्म करके वॉक इन सिस्टम शुरू किया जाए। लोग शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और वहीं पे उनका रजिस्टर्ड हो, उनको कोड मिले और वहीं पे उनको वैक्सीन लग जाए और वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा दिए जाए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम रोजाना की बेसिस पे 5 से 6 लाख अफराद को वैक्सीनेट करना होगा। तब आप बहुत जल्दी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे अपने लोगों को और कोरोना से खात्मा कर पाएंगे। सही, अदरवाइज इसको बढ़ाने की जरूरत है। सजा साहब देखिए, दूसरा सवाल ये भी है आपसे कि कैसा साहब जो इम्प्लीमेंटेशन, एक तो चले बाजारों में जो हो रहा है रश वो तो हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पाबंदियों का इतलाक है, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरसिटी ट्रैवल है, मिसाल के तौर पे दुकानों को बंदिश है 6 बजे के बाद, वो दुरुस्त हो रहा है या नहीं हो रहा? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की? देखिए, हमारी तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं पे कुछ हो रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद नहीं होती हैं। और जो हमारा सिस्टम है हर जगह पे हर काम में जो सिस्टम होता है उससे वही सिस्टम चल रहा है। लोगों को जो है वो एंटरटेन किया जाता है, खाने पीने की दुकानें भी खुली हुई हैं और टेक अवे के नाम से वहाँ पर लोग
जो है वो लोग वहीं पे खाते भी हैं, सर्विस भी वहीं हो रही है। अब अच्छा किया है कि सिंध हुकूमत ने अब टेक अवे बंद कर दिया है ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से करना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ लोगों को ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान बचाने के लिए आपको चाहे कर्फ्यू लगाना पड़े, आपको करना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए, हम बातें करते रहें और काफी लोग इसके अंदर मुब्तला हो जाए। मैं समझता हूँ और ये समझ लें, तो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना नहीं हुआ अभी तक, तो ये ना समझे कि आपको कोरोना नहीं होगा। उनको कोरोना होगा, पहली वेव में नहीं हुआ जिनको, उनको दूसरी वेव में हुआ, जिनको दूसरी में नहीं हुआ उनको तीसरी वेव में हुआ, किसी को 2 दफा हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हमें रोक लिया हमने इसके फैलाव को, तो हम सब सेफ हो जाएंगे। अगर हमने इसको रोका नहीं तो एक ना एक दिन, चाहे वो इसी में बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हुआ है। जी कैसे साहब, अच्छा ये जो अब बाजारों पे जो बाजारों पे रश है, शुमाइल दाऊद साहब, आवाम को कुछ आप कहना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ताबड़तोड़ बाजारों में लोग जा रहे हैं, बस उनको बस किसी हाल में घुसना है, खरीदना है, शॉपिंग करनी है। शुमाइल दाऊद साहब क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जो स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं? मेरा तो एक ही पैगाम है कि हमें मिन हैसुल कौम, मैं तो यही पैगाम दूंगा अपने कि मिन हैसुल कौम, हमें इसको डिले करने की ज़रूरत है। अब हमें देखना है कि क्या अशद ज़रूरी है, कि क्या ईद के ऊपर ज़रूरी है कि हम जाके शॉपिंग करें, या हम कुछ चीज़ों को डिले कर सकते हैं। इसके बगैर हम लोग इसको नहीं रोक सकेंगे और इसको रोकना ज़रूरी है। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते उस तरह की सिचुएशन जो अभी इंडिया में हो रही है। हमें इसको रोकना है और हर सूरत। दूसरा, हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को अब जैसे बढ़ाया हुकूमत ने, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है और उसमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द 30-40% की तरफ जा सकें पूरी आबादी के तनासुब से। अभी हम 1.5% के करीब हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। और अजमल बलोच साहब, अंजुमन ताजरान के सदर भी साथ हैं। अजमल बलोच साहब, ये जो बाजारों को बंद करने का फैसला, बंदिश, इससे नुकसान हुआ ज्यादा या फायदा हुआ? 6 बजे बंद करने का, 8 बजे से बंद करने का, जो बाजारों में रश हम हाल देख रहे हैं, आपका क्या कहना है अंजुमन ताजरान का इसमें मौकिफ? फायदा और नुकसान, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। रश इनका था कि ईद के आखिरी चांद रात को रश हो जाएगा, वो हो गया, वो पिछले 4 दिनों में हो गया। नुकसान हो गया। मैं ये इंडिया को सामने रखकर क्यों बात करते हैं? बाकी कोई इंडिया की बात हम नहीं करते हैं, बाकी बार मगरिब की बात हम करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब में 24 घंटे कारोबार खुला है। ये यहाँ पे हमें हर वक्त जो है इंडिया की मिसाल दे के इंडिया में ये हो रहा है। अल्लाह न करे हमारा रेट सबसे अच्छा है। हम कोरोना का मुकाबला दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम भूख का मुकाबला भी कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट एक ब्रेक लेना हमें इस वजह साहब मेरे साथ ही रहेगा, डॉक्टर सजाद साहब भी साथ हैं, जो भी साथ हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। हम ये बता रहे हैं आपको कि बाजारों की बंदिश का फैसला आवाम कर रहा है। शो फिर इस पर भी आएंगे कि शहर कराची में लूट मार बदतरीन होती जा रही है, रहना मुश्किल, अदम तहफ़्फ़ुज़ शहरियों में जो बाहर निकल रहा है, लुट रहा है। इस ब्रेक के बाद अहम सवालात हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात कोरोना की वबा के हवाले से। ईद में बाजारों में रश बढ़ता हुआ, वक्त और औकात का बयान करने के बाद ज़्यादा रश हो रहा है, और इस वबा पर क्या इस वक्त अफेक्ट होगा? क्या जो फैलाव है वो मजीद बढ़ जाएगा? खुदा न खास्ता पीक आ चुकी है या आएगी? बहुत से अहम सवालात। लेकिन साथ साथ इस शहर कराची में लूट मार का बाजार गर्म है। बिलखुसूस ताजिर बरादरी से पूछूंगा कि हर दुकान, हर बाजार, हर कोई जगह महफूज नजर नहीं आ रही। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुसलसल छीना झपटी, बिलखुसूस अंजुमन ताजरान के इस पर अजमल बलोच साहब हैं। अजमल बलोच साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुमन ताजरान को। कराची में जो हाल हो रहा है इस वक्त लूट मार का, इसका आपकी कराची, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मौकिफ आपकी जो कराची की तंजीम है उनकी तरफ से और आप लोगों की तरफ से, कि लॉ एनफोर्समेंट कुछ करे, लोग निकल भी रहे हैं तो उनको लूट लिया जा रहा है, क्या हो क्या रहा है आखिरकार शहर में? ये काम गवर्नमेंट का काम है। अच्छी प्लानिंग करती, ज्यादा टाइम देती और इन चीजों के, लेकिन गवर्नमेंट का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, हमारे कारोबारों को बचाना। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। हुकूमत और होती किसकी है? ये हुकूमत के काम है। बात ये अगर ये अच्छी प्लानिंग करते, हम तो सुनते आ रहे हैं कि कराची में हर वक्त लूट मार हो रही है, जो घर से निकलता है उसको लूट लिया जाता है। ये काम गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट इस पे कोई ऐसी, देखे ना, अच्छे अफसरान को लगाए। करप्शन जोरों पर है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया करप्शन ने। करप्शन की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। हम तो इस वक्त रो रहे हैं कि भाई हमें कोरोना से ज्यादा
हुकूमत ने नुकसान पहुंचा दिया, इतना कोरोना ने सही, ये हुकूमत तो करना चाहिए। अजमल साहब, आपने एक ब्रेक से पहले बात की थी, मैं अगर कोरोना वाले टॉपिक पे मैं कैसा साहब की लास्ट राय लेना चाहूँ। कैसा वो कह रहे थे सऊदी अरब है, कई मिसाल दे रहे थे ममालिक की जहाँ 24 घंटे बाजार खोल दिए गए। वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं किया गया यहाँ पर, आपने भारत को प्रोटोटाइप बना के यहाँ पे बंद कर दिया सब कुछ और रश बढ़ गया। कैसा साहब? बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। बात सारी ये जी, कैसे सज्जाद साहब से पूछे इसी बात को तो हम रमजान से पहले जी मेरी आवाज आ रही है आपको सफान जी? मेरी आवाज आ रही है आपको सफान? जी सफान बोले, आ रही है मेरी आवाज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये बात तो इसी दिन के लिए रमजान से पहले हम दरखास्त करते रहे कि खुदारा इस चीज को फॉलो किया जाए। अच्छा, मुझे दोनों साथ आप बोले इस्माइल साहब, अगर मैं कैसर साहब से बात कर रहा हूँ इस्माइल साहब प्लीज, अगर जी कैसर साहब प्लीज जी। अजमल साहब जी, अजमल साहब बात कर रहे हैं कि हम सऊदी अरब की बात नहीं कर रहे, इंडिया की क्यों कर रहे हैं? तो भाई सारी इस वक्त जो इशू होता है हम उसी की बात करते हैं, उस मुल्क से हम कंपेयर कर लेते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड मुल्क है वो हमारा भारत है, जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसका प्रॉब्लम है। और हमारा और उनका जो सिस्टम है वो एक ही तरह का सिस्टम, और वो चीज यहाँ आ सकती है। एक बात। दूसरी बात ये कि सऊदी अरब का जो आपने मिसाल दी है, सऊदी अरब ने बहुत सख्त